मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने 5 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज का दाम मिले। 2017 के पहले ये नहीं हो पाता था। आड़ती हावी थे, किसान को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता था और जो आड़ती भी लेते थे, जिन आड़तियों से भी खरीदा जाता था, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदा जाता था। मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान को नहीं मिलता था। इस सब के बावजूद अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की 5 वर्ष की सरकार की चर्चा करूं तो किसान से सीधे नहीं, आड़तियों के माध्यम से 240 लाख मीट्रिक टन उनके द्वारा क्रय किया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 12 से 17 के बीच 217 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। और अगर मैं विगत 5 वर्ष के अंदर की बात करूं तो इसी 5 वर्ष के दौरान किसानों के साथ सीधे क्रय जो किसानों से हुआ और एमएसपी का लाभ उसे दिया गया, यह संख्या है 494 लाख मीट्रिक टन का। 494 लाख मीट्रिक टन। अकेले इस सीजन में अब तक हम 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान का क्रय कर चुके हैं। ये धान और गेहूं की जो क्रय की स्थिति प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी, अगर पिछले 15 वर्षों के डाटा को अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, मुनाफा आड़ती कमाता था। उस सब के बावजूद उनका दोनों को मिलाकर के जितना है उससे ज्यादा अकेले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने खरीदा है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जब हम किसानों को भुगतान की बात करें तो उन सरकारों के समय जो भुगतान आड़तियों को होता था, 10 वर्ष में हुआ है 54,000 करोड़ रुपए का भुगतान। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 5 वर्ष में हुआ है 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान। गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, औने पौने दाम पे बिकी थी। चीनी मिलें बंद हो गई थी, गन्ना किसान बदहाल था। पिछले 5 साल के दौरान भले ही 2 साल कोरोना ने व्यवधान डाले हों, लेकिन तब भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। गन्ना किसानों को अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 1,57,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कर चुकी है। और यही नहीं, हम लोगों ने 3 नई चीनी मिल लगाई। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उनके स्वयं की कर्मभूमि पर छपरौली में रमाला चीनी मिल की स्थापना करके वह चालू हो चुकी है। ऐसे ही बस्ती जनपद के मुंडेरवा में जहां किसानों पर गोली चली थी, वहां पर भी नई चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। और गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल बंद कर दी गई थी, औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। पिछली सरकारों के समय वहां भी एक नई चीनी मिल लग चुकी है। 20 नई चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और लगातार इस दिशा में आगे कार्य कर रही है। चीनी का उत्पादन की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 64 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देश के अंदर वार्षिक जो उत्पादन है चीनी का, यह उत्तर प्रदेश के अंदर 116 लाख 71,000 मीट्रिक टन वार्षिक चीनी का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है।
चीनी की खपत नहीं है तो हम शुगर केन से इथेनॉल बना सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 7 से 12 के बीच में 58 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 142 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 348 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन प्रदेश के अंदर किया है। कृषक दुर्घटना बीमा यह केवल बीमा कंपनियों की मनमानी का आधार बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस योजना के अंतर्गत न केवल किसान बल्कि बटाईदार को भी लेकर के प्रदेश के अंदर 2451 करोड़ रुपए की धनराशि किसान और बटाईदार परिवारों को, किसान का परिवार, बटाईदार, इन सबको अब तक उपलब्ध करवाया है और जो लाभार्थी हैं इनकी संख्या लगभग 54,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें हर किसान को 54,000 रुपए, हर किसान को 6,000 रुपए सालाना प्राप्त होना है। इसमें सपा बसपा की सरकार के समय किसानों के उन्नयन के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। आज 2,57,00,000 किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है और इसमें 42,414 करोड़ रुपए अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में उपलब्ध कराया जा चुका है। मित्रों, महिला सशक्तिकरण यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि हकीकत में भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान, मातृवंदना अभियान, जननी सुरक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश में स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क करने के बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 11,57,000 बेटियां अब तक लाभान्वित हो रही हैं और इसने उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात को भी सुधारने में बड़ी मदद की है। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी वर्तमान में कार्य कर रही है। गांव में, जिस गांव में जो व्यक्ति निवास करता है, उस गांव में उसने अगर अपना मकान बनाया है तो पहले ग्राम पंचायत की भूमि होती थी, उसका कोई भी मालिकाने अधिकार उस परिवार को नहीं मिलता था। मकान उजड़ गया तो दोबारा मकान बना रहा है तो कोई दबंग उसको नहीं बनने देता था। लेकिन पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से आज इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में 15,940 गांवों में 23,47,000 लोगों को उनकी जमीन का, जिसमें मकान बना है, उसका स्वामित्व का अधिकार उसे प्राप्त किया गया है। घरौनी जिसे आप कह सकते हैं, ये घरौनी उपलब्ध कराया गया है। 10 लाख महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की कार्रवाई हुई है और प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम को हर जनपद में ये महिला स्वयंसेवी समूह चला रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में बने हुए सामुदायिक शौचालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी यही लोग बढ़ा रहे हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1,803 फेयर प्राइस शॉप को भी ये लोग चला रहे हैं। राज्य सरकार ने तय किया कि जहां भी राशन कोटे की शिकायत हो वहां पर यह कार्यक्रम हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से चलाएंगे। रसोई गैस का सिलेंडर, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब महिलाओं को पिछले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ से अधिक निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए
और इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी संख्या 5,28,00,000 हो चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में राशि 51,000 लाभार्थी परिवार को उपलब्ध कराई जाती है और इस योजना में अब तक 1,76,474 जोड़ों को वैवाहिक बंधन से बांध करके उन्हें शासन की योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया। बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से पास्को एक्ट के मामलों के निस्तारण की कार्रवाई, पास्को से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। मित्रों, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी सदैव एक विवाद का कारण बनती थी, क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद था, इसमें जातिवाद था, इसमें तमाम प्रकार की अन्य शिकायतें आती थी, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लैपटॉप की बात की थी। 15 करोड़ लैपटॉप उस समय खरीदे भी गए थे, लेकिन केवल 6 लाख ही वितरित किए गए। शेष कहां चले गए कोई पता नहीं। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश के हर यूथ को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है और उसके परिणाम भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। खासतौर पर सुरक्षा और रिफॉर्म का परिणाम क्या है? निवेश और एमएसएमई सेक्टर में तेजी आने के कारण 1,61,00,000 से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ। प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर स्वतः रोजगार को सृजन करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश ने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। खासतौर पर अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में नए राज्य विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक नया खेल विश्वविद्यालय, लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर अटल मेडिकल विश्वविद्यालय, प्रयागराज में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की कार्रवाई चल रही है और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय। ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए। प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई, जिनमें से 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों का और 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती भी इसके साथ जुड़ी हुई है। छात्रावास, पिछली सरकारों के समय छात्रावास एक घोटाला बन गया था और प्रदेश के अंदर सपा बसपा की सरकार में एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़ी जाति के और समाजवादी पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप को रोक दी गई थी। हमारी सरकार जब आई तो डबल इंजन की सरकार वर्तमान में। तो आप देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर, दूसरी तरफ आप देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी की सिराथू सीट से वो इस बार मैदान में है, नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उसके पहले लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से
उन्होंने पूजा अर्चना की, लोगों का आशीर्वाद लिया और अब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो चुनाव अधिकारी के यहाँ पहुंचे हुए हैं और नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ होती है डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, अब आप देखिए उनके साथ उनके दो प्रस्तावक भी हैं, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री नामांकन कर रहे हैं और पहली तस्वीर में आप देखिए मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव मैदान में है इस बार और नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम दिग्गज भी उनके साथ वहां तक नामांकन स्थल तक पहुंचे थे। अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये कौशाम्बी की तस्वीरें जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको पूरा किया जा रहा है। आप देखिए नामांकन पत्र पर दस्तखत कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री, उनके साथ उनके प्रस्तावक भी हैं और ये माना जा रहा था कि इस कार्यक्रम में उनके साथ और कई दिग्गज नेता भी वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अंदर में आप देखिए जो दो उनके प्रस्तावक हैं वो आप उनको देख पा रहे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं और वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए उप मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने अपना नामांकन पत्र जो था उसको जो भी उसमें शपथ होती है उसको करने के बाद दे दिया है, दस्तखत कर रहे हैं। उनके साथ दोनों प्रस्तावक आप उनको देख पा रहे हैं और सिराथू सीट से वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके पहले आपने देखा, लगातार न्यूज़ इंडिया आपको एक तस्वीर दिखा भी रहा है कि किस तरीके से घर में पहले वो अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर पहुँचते हैं, मंदिर मत्था टेकने के बाद फिर वह जब वो नामांकन के लिए रवाना होते हैं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है और वहाँ पर महिलाओं ने कतार में खड़ी होकर उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, उनको जीत का आशीर्वाद दिया। अब ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जो 2 सेट का नामांकन का पत्र होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो उसको वो काम किया जा रहा है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि पहले उन्होंने पूजा पाठ की, पूजा पाठ करने के बाद फिर जब आगे निकले तो उनका महिलाओं ने फूल पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया, उनको जीत का आशीर्वाद दिया। और अब देखिए तस्वीरें लगातार हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और नामांकन का जो सेट है पत्र का वो तैयार है और बाकी जो फॉर्मेलिटीज वो की जा रही है। विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों का पेंशन रोक सा दिया गया। उन्होंने इस पेंशन को अपने कैडर, समाजवादी कैडर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जब सरकार बीजेपी नेतृत्व की आई, फिर से ये पेंशन शुरू की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1000 रुपये पर लाभार्थी के हिसाब से 1 करोड़ ऐसे परिवारों को जो अनमन्य हैं उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किए हैं। चाहे वह दिव्यांगजन पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, इसे उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, पहली बार देश के स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर को व्यवसाय हेतु यह सुविधा प्राप्त हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर ये व्यापक पैमाने पर इस योजना का लाभ यहां के स्ट्रीट वेंडर ले रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और उद्यमी हैं उन्हें प्रदेश सरकार टूल किट उपलब्ध, ट्रेनिंग और टूल किट उपलब्ध करवाती है। श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए। पहले भरण पोषण भत्ता और हर एक श्रमिक के पास उसका राशन कार्ड और नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ उसे जोड़ने का कार्यवाही।
दूसरा, राज्य सरकार ने थर्ड वेव के दौरान भी और सेकेंड वेव के दौरान भी अपने कार्मिकों और श्रमिकों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 करोड़ श्रमिक न केवल भरण पोषण भत्ता का लाभ ले रहे हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है और 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। श्रमिकों हेतु पेंशन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में उन श्रमिकों को जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, वे सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से आज यूपी में सियासी हलचल है। एक एक तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं जनता को और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से नामांकन दाखिल करेंगे और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं। उसकी तरफ दूसरी तरफ तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आज की, खास तस्वीरें। एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 साल में सरकार ने क्या काम किया, जो वादे किए थे उसको कितना पूरा किया बता रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। 33 नए मेडिकल कॉलेज सरकार बना रही है, जिनमें से 17 विगत 2 वर्ष के दौरान क्रियाशील हो चुकी है, जिनमें से एडमिशन हो चुके हैं, वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश भी हो चुके हैं और 2 एम्स के निर्माण की कार्रवाई भी अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी हो चुकी है। वे क्रियाशील उन्हें किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने जो अपने विश्वविद्यालय बनाए हैं, उसमें पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी भी श्रद्धेय अटल जी के नाम पर लखनऊ में स्थापित हो रहा है, अटल मेडिकल विश्वविद्यालय। ऐसे ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफी विस्तार हुआ है प्रदेश के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो न केवल हम लोगों ने वर्तमान में 9 करोड़ लोगों को, जिसमें 6 करोड़ को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से, 3 करोड़ को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कोविड प्रबंधन ने दुनिया के सामने कुछ मॉडल खड़े किए, बल्कि इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी प्रदेश के 38 जनपदों में, प्रतिवर्ष 1.5 से 2,000 मौतें एवरेज होती थी। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से इंसेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारियों को रोकने में सफल हुआ है। उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही जो प्रदेश का ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्रवाई जो प्रदेश के अंदर स्थापित होना चाहिए था, अगर 1947 से 2017 के बीच हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। 2007 से 2012 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे की कार्रवाई बहुजन समाजवादी पार्टी के समय संपन्न हुई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, किस तरीके से उन्होंने अपने वादे पूरे किए, किसानों का कर्ज माफ किया और गन्ना का भुगतान किया, तमाम जो बड़े काम उन्होंने किया वो गिनवा रहे हैं। वक्त होगा इसी के साथ छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।